अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोटिस किया होगा कि अप्रैल से लेके और सितंबर तक ये टाइम कैसे बीता आपको पता ही नहीं चला होगा। और पता भी कैसे चलेगा जब आप पढ़ाई को लेके सीरियस ही नहीं रहोगे, जब आपको दिखेगा ही नहीं कि मेरे माँ बाप के कुछ सपने हैं, मेरे कुछ सपने हैं, यही आखिरी मौका है जिसमें मैं बेस्ट दे सकता हूं, तो दिखेगा कैसे। और यही हरकत रही तो अक्टूबर भी बीत जाएगा ऐसे ही, नवंबर भी, दिसंबर भी, और बोर्ड एग्जाम्स पास आ जाएंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हो, तो मैं जानता तो हूं कि देखो तुम्हारे अंदर वो आग तो है, वो चिंगारी तो भरी है, बस वो आग लगाने वाला मिलना चाहिए, फिर तुम स्टार्ट हो जाओगे। और शायद इसीलिए इस टॉपिक पे आज इस वीडियो को मैं डिजाइन कर रहा हूं कि अक्टूबर से पढ़ के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कैसे करें। देखो अक्टूबर ना हमारे लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाला भी महीना होता है, क्योंकि इसी महीने में दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा ये सब आता है। परंतु इसी में खुद को प्रोडक्टिव कर लोगे तो वो बच्चे जो इन त्योहारों में उलझ के अपना समय वेस्ट कर देते हैं उनकी बराबरी कर लोगे। वो अगर जुलाई से पढ़ते आ रहे हैं और तुम जुलाई से पढ़ते नहीं आ रहे, तो इस मंथ में खुद को बेहतर करके उनकी बराबरी कर सकते हो। और फिर जो नवंबर से तैयारी आपकी चलेगी वो दोनों की बराबर चलेगी। और उसमें अगर तुमने तन दिया ना, उसमें तुमने अगर चाप दिया, तो फिर बोर्ड एग्जाम्स में सबसे अच्छा स्कोर आप ही का होगा। कंप्लीट प्लान जानेंगे, कोई बकवास चीजें नहीं बताने वाला कि काजू खा लो, बादाम खा लो, अखरोट खा लो तो अच्छे नंबर आएंगे। ये सब वो लोग कहते हैं जिनके पास अकल नहीं होती, जिनको व्यूज बटोरने होते हैं। परंतु ये पूरी की पूरी रियलिस्टिक वीडियो होने वाली है जिसमें पूरा प्लान शेयर करूंगा कि सुबह से लेकर रात तक आपका प्लान क्या होना चाहिए। जब मन नहीं करे तब किस तरीके से पढ़ना है, जब मन करे तो और अपने लिमिट को पुश कैसे करना है, ये सब चीज के ऊपर बात होगी। सो एक जगह शांत जगह मोबाइल लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज के 10 मिनट की ये वीडियो आपकी आंखें खोल देने वाली है। सो आइए स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। देखिए टाइम टेबल आपको डिसिप्लिन में रखता है, आपको ये रोड मैप देता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। इसलिए हर दिन का एक फिक्स्ड रूटीन बनाइए कि सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या करना है, हार्ड सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, रिवीजन कब करना है। ये सारी बातें दिमाग में अगर बैठी रहेंगी तो उसी डायरेक्शन को पकड़ के आप तैयारी करोगे, फिर डिस्ट्रैक्शंस कम हावी होगा आपके ऊपर। क्योंकि जब आप रूटीन नहीं बनाते हो तो 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 2 घंटे मोबाइल के चपेट में आ जाओगे, फिर 2 घंटे पढ़ोगे, फिर 2 घंटे दोस्तों के साथ घूमते हुए नजर आओगे। इसलिए एक फिक्स्ड टाइम टेबल होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन में रखेगा, और अगर आप डायरेक्शन में रहे तो आपकी तैयारी भी बेस्ट होगी। देखो सुबह का टाइम ना बहुत प्रोडक्टिव होता है, इसलिए जितने कठिन सब्जेक्ट्स हैं, जितने नए टॉपिक्स हैं, उनको सुबह पढ़ने की कोशिश करो। शाम को हमेशा उन सब्जेक्ट्स को पकड़ो जो थोड़ा आसान है, जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, जो लिख के प्रैक्टिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ रात को एक क्विक रिवीजन लो जिसमें आप शॉर्ट नोट से पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एनिमेटेड टाइप की वीडियोस देख के सो सकते हो। मतलब देर रात की पढ़ाई हल्की रखो, ज्यादातर मेहनत सुबह में और शाम को डालनी है। रात को बस क्विक रिवीजन के लिए समय रखो और फिर सो जाओ। ये अगर आपका रूटीन रहेगा, अमूमन एकदम हल्का फुल्का रूटीन जिसको देखने में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा और बहुत बढ़िया भी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हर आधे घंटे का प्लान बनाते हैं। भैया वो प्लान ही तुमको इतना ज्यादा हेक्टिक लगेगा कि तुम उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे। इसलिए प्लान को सिंपल रखो, परंतु उसी सिंपल चीजों से बहुत बड़ा आउटपुट गेन करो, तभी आपका रिजल्ट बेहतर जाएगा। दूसरी चीज कि अपने इतने बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपको इतना बड़ा सिलेबस नहीं दिखेगा, आपको एक दिन का टारगेट इतना सा दिखेगा कि अच्छा एक ही चैप्टर पढ़ना है, पढ़ देंगे। परंतु जब आप उसको पार्ट्स में नहीं बांटते तो आपके दिमाग को लगता है इतना बड़ा सिलेबस, इतना मोटा बुक कैसे खत्म होगा, कैसे क्या होगा, हेक्टिक में आ जाता है दिमाग, जिसकी वजह से आप अपना परफॉर्मेंस लूज कर देते हो। इसीलिए अपने बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, डेली के टारगेट के हिसाब से उस पार्ट को भी सब पार्ट में डिवाइड करो और फिर पढ़ाई करो, देखो कितना मजा आता है। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं जो आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनाने में बड़ी मदद करेंगे, और अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन गई तो आप अच्छा स्कोर भी कर जाओगे। तीसरी चीज कि एक्टिव लर्निंग पे फोकस करो। एक्टिव लर्निंग हमेशा आपके दिमाग में चीजों को बैठाए रखने में मदद करती है, मतलब आपके ब्रेन पावर को बढ़ाती है। जो आपके फॉर्मूलाज हैं, जो आपके डेफिनेशंस हैं, जो डेरिवेशंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको एक कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि लिखे रहोगे तो वो चीजें बेहतर तरीके से दिमाग में बैठेंगी। अदरवाइज कैसे भी लर्निंग करोगे, कैसे भी पढ़ाई करोगे कि हाँ देख के यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ लिया या केवल रट लिया, तो भैया रटी हुई चीजें और केवल देख के लाइव क्लास की हुई चीजें दिमाग में ज्यादातर स्टोर नहीं होती,
वो आपको लगता है कि स्टोर हो चुकी हैं, परंतु जब एग्जाम की कॉपी लिखने जाओगे ना, याद ही नहीं आएगा वो। तो इसलिए चीजों को लिख के प्रैक्टिस करो, इससे आपको मजा भी आएगा, आपकी एक्टिव लर्निंग भी होगी और आप उसको लंबे समय तक मेमोराइज भी कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रखोगे तो बेहतर फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा जो PYQ है या फिर जो सैंपल पेपर्स हैं उनको वीकली बेसिस पे सॉल्व करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में पेपर कैसे आता है और उसको आप सॉल्व कैसे करोगे। अदरवाइज एक बाइक चले जाओगे ना एग्जाम में तैयारी करके, तो आपको पता ही नहीं है पेपर सॉल्व कैसे करना है। 3 घंटे के पेपर सॉल्व करने में पता चला आपको 4 घंटे लग रहा है। 4 घंटे तो मिलेंगे नहीं, 3 घंटे में कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ गए, क्या फायदा हुआ। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, साथ ही साथ मॉडल पेपर को सॉल्व करो, सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे ही पेपर आएगा और ऐसे ही टाइम मैनेज करके अगर मैं लिखूंगा तो निर्धारित समय में पूरा का पूरा कॉपी लिख दूंगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चौथी चीज, रिवीजन रूल। देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो आपके दिमाग में चीजों को बैठाए रखने में बड़ा मदद करती है। आपने बहुत सारे बच्चों को सुना होगा कि सर हम पढ़ते तो हैं परंतु भूल जाते हैं। शायद तुम भी कहते होगे ये चीज। पता है भूलते क्यों हो? क्योंकि जिस चीज को हम याद नहीं करते, हमारा दिमाग ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो चीज तुम भूल ही जाओगे, पक्का भूल जाओगे। तुम अपने किसी दोस्त को याद करके ना देखो, 1 महीने जब याद नहीं करोगे ना तो उसका ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं आएगा। तो जब तुम अपने जिगरी दोस्त को 1 महीने बाद भूल जा रहे हो तो क्या भैया जिस स्टडी से तुमको नफरत है उसके क्वेश्चन आंसर कैसे याद रहेंगे यार। तो इसलिए आप सभी बच्चों को रिवीजन रूल फॉलो करना है। ये जो रिवीजन रूल दे रहा हूं ये आपको बहुत फायदा करेगा। पहला चीज कि सोने से 30 मिनट पहले एक बढ़िया सा 30 मिनट का सेशन प्लान करो रिवीजन के लिए। क्विक रिवीजन करते जाओ, जितनी चीजें आपने पिछले 2-3 दिन में पढ़ी है उसको बस देखते जाओ, क्योंकि वो तैयार तो है ही आपका, उसकी प्रैक्टिस तो आपने करी ही है सुबह से लेकर शाम तक। तो बस आपको उसको देख लेना है कि कितनी चीजें हैं, क्या है, कैसे डेफिनेशन है, कैसे फॉर्मूला है, कैसे इसका मात्रक भी, सब चीज देख लो। और उसके बाद वीक में एक दिन, जिस दिन छुट्टी मिलती है रविवार को, जी हां संडे के दिन, प्रॉपर केवल रिवीजन का ही सेशन रखो कि पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं पूरे सप्ताह जितनी चीजें पढ़ी है। क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे पढ़ा लिखा सब बर्बाद है, याद ही नहीं आएगा चीजें। और तुमको तो ये चीज लेके चलनी है ना कि जो चीज पढ़ रहे हो वो चीजें तुम याद करके चल रहे हो। अदरवाइज आओ सनम और जाओ सनम वाला हाल हो जाएगा, इधर से आया इधर से गया, क्या फायदा। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करो और इसके लिए ये रिवीजन रूल जरूर अपनाओ। और 5वीं और आखिरी चीज कि सुपर हैबिट्स को अपने अंदर जो है वो डेवलप करने की कोशिश करो। देखो, इंसान के अंदर अगर गुड हैबिट्स रहेंगी ना तो वो उसको उसके डायरेक्शन में लेके जाएंगी, परंतु अगर बैड हैबिट्स आ गई तो उसके डायरेक्शन से एकदम रास्ता मोड़ देंगी। उसको मंजिल उधर जाने से मिल रही होगी परंतु वो भटका के उधर लेके चली जाएंगी और कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। तो इस वजह से गुड हैबिट्स, सुपर हैबिट्स को अपनाना बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट आप सबसे पहला टारगेट अपने लिए यह सेट कर सकते हो कि मैं बीमार ना पड़ूं। मतलब जुलाई से लेके और कम से कम जो है वो मार्च तक मुझे तबियत खराब का सामना ना करना पड़े, मुझे हेल्थ इश्यूज ना हो। क्योंकि एक बार हेल्थ इश्यूज होगा पूरा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा समय जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो ध्यान भटकेगा, जिससे आपकी पढ़ाई जो है पूरी बाधित होगी। आप में से बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम झेल रहे होंगे जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अपने आप को हेल्दी रखो, रोज चैलेंज लो कि कम से कम 10 उठक बैठक करना है, 10 पुशअप्स करने हैं, 1 किलोमीटर कम से कम रनिंग करनी है। इतने में ही तुम बहुत ज्यादा हेल्दी फील करोगे, एक्टिव फील करोगे। लाइट खाना खाना है और बहुत अच्छा जो है वो जंपिंग वगैरह करके खुद को एक्टिव रखना है। बस इतना ही नॉर्मल एक्सरसाइज करो, मैं जिम जाने के लिए नहीं कह रहा। अगर ये एक्सरसाइज किए रहे फिट रहोगे, कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती। दूसरी चीज की पढ़ाई के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लिया करो, जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश होगा और फिर दोबारा स्टडी स्टार्ट करोगे तो कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि खुद को रिवॉर्ड दो। अगर तुमने कोई बड़ा सेशन प्लान किया है कि भैया मैं अगले 3 घंटे जो है वो एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद खुद को एक चॉकलेट दे दो, या फिर खुद को ये कह लो कि ठीक है बाहर घूम के आ जाओ, दोस्तों से मिल लो। इस तरीके से अगर रिवॉर्ड करोगे, जो चीज तुमको पसंद है वो चीज तुम खुद को दो 3 घंटे के प्रॉपर सेशन के बाद, फिर आपके मन को भी मजा आएगा कि अच्छा इसको करने के बाद मुझे ये मिलेगा। और इसको जब लालच दे के अपने अकॉर्डिंग इससे काम करवाओगे ना तो वो आपकी असली जीत होती है। क्योंकि दिमाग पर और मन पर बहुत कम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आप कर गए तो आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट में स्कोर कर जाओगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट स्कोर कर जाओगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से बताई गई चीजें आपको पसंद आई होंगी और अक्टूबर से आप अपना पूरा पोटेंशियल झोंकने वाले हो और अपने रिजल्ट में तहलका मचाने वाले हो।
विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। मोटिवेशन वाले भैया साइनिंग ऑफ। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी हेल्प हम बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।